हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन। आज है 1 मार्च और आप सभी का स्वागत है इस मॉर्निंग में। आज 1 मार्च के दिन हम हैं मॉर्निंग लाइव, जो कि मैं डेली प्रोग्राम करता हूं, उसका मैं आज रिकॉर्डेड वर्जन कर रहा हूं। तो रिकॉर्डेड वर्जन इसलिए क्योंकि मॉर्निंग लाइव का मुझे कि नेटवर्क सही नहीं था और आई थॉट कि आप लोगों को जो ये मॉर्निंग लाइव है इसका दूसरा वर्जन दिखाऊं। हम बात करेंगे दोस्तों हेल्थ, फिटनेस, अपडेट्स की, लोकल न्यूज़, ग्लोबल न्यूज़ और बाकी बहुत सारी बातों की। आज है 1 मार्च और संडे है आज, तो बहुत सारे लोगों के लिए आज छुट्टी का दिन है और बहुत सारे लोगों के लिए आज भी काम पे जाने का दिन होगा। सो आई होप जो लोग काम पे नहीं हैं उनके लिए बहुत बड़े संडे रहे और दे एंजॉय देयर टाइम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अब जो अपडेट्स हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, बाकी और सारी चीज़ों के बारे में भी। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं आज के दिन की। पहला दिन है इस नए महीने का। 28 दिन की फरवरी थी, वो कहाँ चली गई पता नहीं चला। अब नए जो महीना है उसके विषय में देखते हैं कैसे चलता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आया हूँ सुबह सुबह इस जगह पे, और जहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं लेके आता हूँ एक बहुत ही प्यारी जो ये जगह है उसके विषय में बातें बताऊंगा। और यहाँ पे आप देखिए आवाज़ सुन सकते हैं, अलग अलग तरह की अलग अलग चिड़िया जो है यहाँ पे आती रहती हैं, उनकी आवाज़ें आप सुन सकते हैं। दिस इज़ ए साइट नियर टू दिस व्हाट वी कॉल इट रामसार साइट। मैंने पहले भी शायद ये आपको बात बताई थी कि जो ये रामसार साइट के पास की साइट है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आती रहती हैं। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए ये बहुत सारे छोटे छोटे से पपीज़ हैं और ये डेली जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये मेरे पास आते रहते हैं। सो इट्स डिलाइट प्लेइंग विद दीज गाइज समटाइम्स। अब उनको बहुत ही ज़्यादा, पहले तो ये शुरू शुरू में भौंकते थे, लेकिन अब इनको शायद आदत हो गई है मेरे साथ भी आने की इधर उधर, तो इसकी वजह से ये कुछ कहते नहीं हैं। तो ये देखिए, आई विल शो दिस एरिया पैनिंग दिस, ये इस तरह का है कुछ। और यहाँ पे वैसे आपको मैं जनरली बताता ही रहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे मोर आते हैं, और वो मोर आते हैं और मोर यहाँ पे बोलते हैं, दिखते हैं। और यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है, तो काफ़ी लोग जो लोग यहाँ पे नए हैं, जिनको पता नहीं है कि यहाँ पे एक गुरुद्वारा जैसी चीज़ भी है, आ सकते हैं। दे कैन हैव देयर रिलीजियस टाइम स्पेंट हियर, और यहाँ पे कुछ शांति सुकून के पल बिता सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरी बातों के। दोस्तों हम जनरली बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस, अपडेट्स की ऑन दिस मॉर्निंग लाइव, और मॉर्निंग लाइव में वही बातें हम आज करेंगे फिर से। देखिए आज होली का त्यौहार आने वाला है, 4 तारीख को होली है। तो एवरीवन हु इज़ गोइंग टू प्ले द कलर्स, मेक श्योर दैट यू आर प्लेइंग विद अटमोस्ट सेफ्टी, यू आर यूजिंग द ऑर्गेनिक कलर्स। और ख़ास करके जिन लोगों को कलर्स पसंद नहीं है उनको परेशान ना करें। वैसे भी मुझे लगता है कि लोगों की आदत होती है कि जो लोग खेलना नहीं चाहते उनको जानबूझ के खिलवाते हैं या उनको कलर उनके ऊपर लगाते हैं। और कलर लगाएं तो भी गनीमत है, लेकिन बहुत सारे लोग कलर्स ना लगा के उसके अलावा जो कोई भी चीज़ मिलती है वो सब लगाते हैं बिना कलर्स के यूज़ करे हुए। हालांकि अब मैंने देखा है जितना भी समय अब बढ़ता जा रहा है आगे, लोग जो पक्के कलर हैं उनका इस्तेमाल कम कर रहे हैं, और जो गुलाल है, अबीर है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, हवा के जो रंग कहे जाते हैं, उनका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। सो इट इज़ बेटर, लेकिन ये एनवायरनमेंट के लिए भी बेटर हो, इसलिए ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कलर यूज़ करें वो ऑर्गेनिक कलर हों। खास करके जब आप किसी को लगाएं, चाहे वो अबीर या गुलाल या बाकी की चीज़ें भी हो, ये भी केमिकल्स की आती हैं। और अगर आप फूलों से रंग तैयार कर सके अपने पास, जो कि उतना वाइबल ऑप्शन लगता नहीं है कि लोग कर पाएंगे, तो कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अब आगे जो होली का त्यौहार है उसमें दूसरी चीज़ एक ख़तरा रहता है, वो है अडल्ट्रेशन का। होली का त्यौहार है, सभी लोग के लिए त्यौहार है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको केवल उनका त्यौहार पैसा है। वो मौके ढूंढते हैं इस तरह के त्योहारों के समय पे पैसा कमाने के लिए, और वो ऐसी हरकतें करते हैं या इस तरह के जो फूड आइटम्स बेचते हैं, खासकर जो मिठाइयाँ हैं उसमें खोया, मावा या ऐसी चीज़ें जो लोग होली पे ज़रूर लेते हैं, क्योंकि ये एक परंपरा है। तो परंपराओं का लोग निर्वाह करते हैं, और उसी वजह से
ये सारी आइटम्स लेते हैं या उनको लेने पड़ते हैं। उसमें से गुजिया हो गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ज़्यादातर घर में बनाते हैं, लेकिन जो बना नहीं पाते उनको बाहर से भी लेते हैं। हालांकि जो घर में भी बनाते हैं वो बाकी के आइटम सारा बाज़ार से लेते हैं और उसका जो फाइनल ड्राफ्ट है वो गुजिया का घर में ही तैयार करते हैं। जैसे कि उसको बनाना, तो उसके लिए लगता है खोवा या मावा। उसमें सबसे ज़्यादा अडल्ट्रेशन की शिकायतें हैं दोस्तों। उसका रीज़न ये है कि उसमें जो मावा है वो नकली आता है, अलग अलग तरह के केमिकलों से लोग बनाते हैं। तो दोस्तों जो अडल्ट्रेशन है उसका खतरा बना रहता है। तो जो लोग मावा वगैरह में मिलावट करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदे या घटिया किस्म के लोग हैं, खासकर जो फूड आइटम्स में मिलावट करते हैं। और ये कहने की बातें नहीं हैं, लेकिन ये सभी जगह हो रहा है। इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू फाइंड प्योर फूड आइटम्स, ठीक है। तो जो प्योर फूड आइटम्स हैं दोस्तों, उनको खाना या पाना आजकल के माहौल में बाज़ारों में बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको प्योर मिलता है तो देन यू आर लकी इनफ। तो कोशिश करें कि जब आप मावा या खोया वगैरह बाज़ार से लें तो उसकी अच्छे तरीके से जांच परख कर लें, उसके बाद लें, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है पैसे के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं। बहुत सारी आप देखिए जो स्वास्थ्य विभाग होती है या फूड एंड सप्लाई के जो डिपार्टमेंट होते हैं वो एक्टिव रहते हैं इस समय, वो नकली मावा वगैरह पकड़ते हैं, लेकिन उनकी छापेमारी वो हर जगह नहीं पहुंच सकते। वो हर जगह पे छापा नहीं मार सकते, हर जगह पे चेकिंग नहीं कर सकते। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल टू चेक एंड मेक श्योर दैट वी आर ईटिंग द गुड थिंग्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये रही होली की बात। और आप सभी लोगों को होली की, जो बाद में मेरा प्रोग्राम ना देख पाएँ, इस वीडियो को देखें तो होली की एडवांस में आप सभी को बधाइयाँ हैं। होली के दिन होलिका दहन हुआ था। होलिका दहन हुआ इसलिए था क्योंकि उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा करके मारना चाहा था। हिरण्यकश्यप जो थे राजा राक्षस, वो प्रहलाद को मारना चाहते थे। तो इसकी जो कहानी है वो मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, वो है अबाउट ईरान अमेरिका इजराइल वॉर। दोस्तों दुनिया में एक दूसरा युद्ध छिड़ चुका है, जो कि ऑलरेडी कुछ युद्धों से परेशान है दुनिया, जिसमें कि रशिया और यूक्रेन वॉर है, और उसके अलावा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का वॉर भी चल रहा है। और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वॉर के बाद अब ईरान अमेरिका इजराइल का वॉर है। बीच बीच में हालांकि जो छुटपुट युद्ध चल रहे थे उसमें ईरान और अमेरिका और इजराइल थे, लेकिन वो बंद हो गया था बातचीतों के बाद। लेकिन इस बार लग रहा है ये लंबा जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे और तगड़ा अटैक किया है। ईरान ने भी मिसाइल में मारी है, जहाँ जहाँ पे भी गल्फ़ में यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं वहाँ पे, चाहे वो यूएई में हो, दुबई में हो, मस्कट में हो, ओमान में हो और कतर में हो। तो ये युद्ध किस लेवल तक जाएगा ये पता नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जो गल्फ़ है, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनमें अधिकतर कंट्रीज़ जो हैं वो सुन्नी कंट्रीज़ हैं और ईरान शिया कंट्रीज़ है। तो उनके सुन्नी कंट्रीज़ जो ईरान के बाकी के जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके साथ किसी के साथ भी अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। तो इसकी वजह से अमेरिका के वहाँ सब जगह पे बेसेस भी हैं। तो इसकी एक और वानगी बढ़ सकती है कि वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ अमेरिका के बेसेस हैं वहाँ पे अटैक करेंगे। देखिए ये कहाँ तक युद्ध जाता है। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो इज़राइल के प्रधानमंत्री ने दी है, आज सुबह जब मैं न्यूज़ देख रहा था, द अपडेट वाज कि जो अयतुल्ला खामनेई है, ईरानियन सुप्रीम लीडर या ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, वो मारे जा चुके हैं। कहा गया है कि उनका जो कंपाउंड जिसमें वो रह रहे थे उसमें 30-40 बॉम्ब या मिसाइल या कुछ तो मारी हैं, जिसकी वजह से वो मर चुके हैं। ये खबरें हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही, लेकिन उनकी बातों पे उतना ज़्यादा विश्वास तब तक नहीं होता जब तक प्रूफ ना देख ले। लेकिन ये बातें जब बेंजामिन नेतन्याहू ने कही तो लग रहा है इसमें कुछ सच्चाई है। तो सच्चाई जो कुछ भी होगी वो कुछ समय के बाद पता चल जाएगी। और लेकिन कुछ विजुअल्स आ रहे थे ईरान से, जहाँ पे लोग वहाँ के खुशियाँ मना रहे थे। तो काफ़ी सारे लोग थे जो चाहते थे कि ये अयतुल्ला खामनेई हैं, इनका एग्ज़िट हो पावर से। लोग इनको पसंद नहीं कर रहे थे। इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है। तो दोस्तों ये जो युद्ध चल रहा है इसकी आप देखिए, पहले चल रहा था रशिया और यूक्रेन का युद्ध, फिर बीच में थोड़े दिन इधर
अफ्रीकन कंट्रीज़ का युद्ध चला, फिर थोड़ा ईस्ट में, इधर पिछले सालों की बात कर रहा हूँ मैं, थाईलैंड और कंबोडिया, इनके बीच में थोड़ा वॉर चला। उसके बाद ईरान और अफ़गानिस्तान, हिजबुल्ला, ये सारे मिलके, हमास और ये सारे, इज़राइल, इन सब का युद्ध चला। फिर इज़राइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया, उनका जो न्यूक्लियर साइट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद फिर उस समय ये क्लैश थम गया था। लेकिन अब जो नया क्लैश है, जिसमें कि वो चाहते हैं कि ईरान में पूरी तरह से पावर सेंटर चेंज हो जाए, अयतुल्ला खamenei का पावर से एग्ज़िट हो जाए, तो वो मुझे लग रहा है अब जब तक वो नहीं होगा तब तक ये वॉर चलता रहेगा। अब देखिए ये कितने दिन चलता है, फुल फ्लेज चलता है, कॉम्बैट होता है, या केवल हवाई फायरिंग होती है, या मिसाइल्स वगैरह का या एयर पावर का यूज़ होता है। तो दिस विल बी द टाइम टू वेट एंड सी। तो देखते हैं आगे कहाँ तक जाता है। दोस्तों, जो लोग ज्योतिषीय घटनाओं पे विश्वास करते हैं या ज्योतिषीय गणनाओं पे विश्वास करते हैं, उनके लिए एक बात और है। जो ज्योतिषीय गणनाओं पे विश्वास करते हैं, वो बात ये है कि जो इस बार का जो पंचांग है, तो पंचांग जब पढ़ा जा रहा था तो कहा जा रहा था कि जो इस बार का हर साल, जैसे चाइनीज़ होता है ईयर होता है, तो उसमें हर साल किसी चीज़ का ईयर होता है, तो उसको पर्टिकुलर चीज़ों का डेडिकेशन रहता है। वो इस बार माउस ईयर है, इस बार ड्रैगन ईयर है, इस तरह की चीज़ों का। तो वो रिलीजियस चीज़ें होती हैं जो किसी न किसी तरीके से उनसे जोड़ी जाती हैं, वो इनका ईयर रहता है। इसी तरह हमारे यहाँ जो सालाना जो पंचांग होते हैं, तो पंचांगों में हर पंचांग का जो साल होता है, उनके राजा होते हैं, सेनापति होते हैं, मंत्री होते हैं, तो पूरी कैबिनेट बैठती है हमारे ग्रहों की, जो नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, उनके हिसाब से ये पूरी कैबिनेट बैठती है। तो इस बार की जो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से मंगल इस बार सेनापति है और सूर्य इस बार राजा हैं। तो सूर्य तो ग्रहों के राजा कह सकते हैं, सबसे बड़े ग्रह हैं सूर्यमंडल में, जो सौर मंडल है उसमें। तो मंगल के सेनापति होने की वजह से ये होने लगा है कि हर जगह युद्ध की या इस तरह की, जो क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और युद्ध, मिलिट्री, इन सारी चीज़ों पे उनका अधिकार है। तो जो भी अब डिस्प्यूट होंगे, अधिकतर जो डिस्प्यूट होंगे उनका सॉल्यूशन, अगर वो मिलिट्री के मध्य में डिस्प्यूट होंगे तो लड़ाइयाँ ज़रूर होंगी। तो इस बार ये होने वाला है। और ख़बरें यहाँ भी अस्पष्ट, मतलब और ख़बरें यहाँ तक का भी हैं, कुछ ज्योतिषी हैं, उन लोगों ने इंटरनेट पे मैंने वीडियोस देखे थे, क्योंकि इसी पॉइंट को बेस बना के उन्होंने कहा है, हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाए इस बार फिर से। तो मंगल जो करते हैं भाई, अपना जो हक है वो लेके रहते हैं, वो लेके रहेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज्योतिष के हिसाब से हैं, तो उसका हमको असर भी दिख रहा है। तो जो ज्योतिषीय गणना करने वाले लोग हैं, उन्होंने जो चीज़ें बताई थी, तो धीरे धीरे वो चीज़ें सच होती दिख रही हैं। इस बार काफ़ी सारे युद्ध हो रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन का तो चल ही रहा है, वो भी लग नहीं रहा, पता नहीं चल रहा वो कब ख़त्म होगा। दूसरा अब जो नया चल गया है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में चल ही रहा है, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी भी दुनिया में इधर उधर युद्ध छोटे मोटे तो चलते ही हैं। अब भारत और पाकिस्तान का के बाद विषय में भी भविष्यवाणी है, तो देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले दिनों में। तो ये थी बात दोस्तों आज के उसकी युद्ध की, आज के जो न्यूज़ था, अपडेट था। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ एंड अपडेट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो था वो क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 जो चल रहा है। आप सभी जानते हैं जो T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट है वो चल रहा है, और उसमें आज भारत का क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है, उसमें आज वेस्ट इंडीज़ के साथ भारत का महत्वपूर्ण मुकाबला है। वो मुकाबला ईडन गार्डन्स में है, और ईडन गार्डन में वेस्ट इंडीज़ कभी हारी नहीं है T20 मैच। और जो लास्ट एक सेमीफाइनल हुआ था, मुझे जहाँ तक याद है, बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया को उसमें बुरी तरह से हराया था। उसमें जो शायद अभी के कोच हैं या कुछ उनके सपोर्ट स्टाफ में हैं, एक बैट्समैन ब्रैथवेट होते थे, उन्होंने इंडिया के बॉलर्स की बहुत कुटाई की थी उस मैच में। शायद 4 या 3 छक्के या लगातार 4 छक्के या ऐसे कुछ छक्के लगा के उन्होंने वो मैच जिता दिया था आखिरी के कुछ ओवरों में, अपनी वेस्ट इंडियन रॉ पावर का यूज़ करके। तो जानते ही हैं वो सब कितने ताकतवर लोग हैं। और T20 एक ऐसा गेम फॉर्मेट है जिसमें कोई भी कभी भी चेंजेस कर सकता है, जिसका दिन होता है वो उस दिन कमाल के चीज़ें करता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि आज का मैच कितना क्रूशल होने वाला है, और इसी मैच से डिसाइड होगा इंडिया सेमीफाइनल खेलेगा कि नहीं। अगर आज हारेंगे तो बाहर, अगर जीतेंगे तो सेमीफाइनल खेलना तय है।
और दूसरी एक और चीज़ हुई है कल श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच था। श्रीलंका को जीत के लिए 212 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन इस मैच में केवल जीत हार नहीं थी, इससे एक और चीज़ तय होनी थी, वो थी सेमीफाइनल कौन खेलेगा। तो कल का जो सेमीफाइनल का विनर होना था वो या तो पाकिस्तान जीतता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता तो आगे बढ़ के सेमीफाइनल खेलता, और अगर रन रेट के हिसाब से उसमें एक पॉइंट था रन रेट का, क्योंकि फिर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के रन रेट के हिसाब से ही आगे जाते क्योंकि पॉइंट दोनों के सेम थे। तो कल का जो मैच हुआ उसमें पाकिस्तान ने 212 रन का लक्ष्य दिया, श्रीलंका ने कुछ रन पहले 5 रन पहले रुक गए। हालांकि जो पार स्कोर था जिसको पाकिस्तान को पार करना था या उतने पे श्रीलंका की टीम को रोकना था वो था 147 रन का। अगर 147 रन पे श्रीलंका की टीम आउट हो जाती तो पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलता। तो कल राह जो साफ़ हो गई है, जो क्लियर हो गई है, वो है न्यूजीलैंड के लिए। तो जो सेमीफाइनल खेलेंगे दूसरे ग्रुप से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, और जिसमें इंडिया है उस ग्रुप में साउथ अफ्रीका तो ऑलरेडी जा चुकी है सेमीफाइनल में। अब आज दूसरी टीम का निर्णय हो जाएगा। तो अब ये वर्ल्ड का बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज़ में पहुंच चुका है, तो बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है आज का। तो देखिएगा कल इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये हो गई आज की मैच की बातें और देश और दुनिया की बातें, युद्ध की जो पावर चल रही है, युद्ध की बातें चल रही हैं उसकी बातें। और देश में अब एक और नया चीज़ हुआ है, वो है राजनीति की बात मैं थोड़ी सी कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल को जो लोअर कोर्ट थी या राउज एवेन्यू कोर्ट थी उसने माफ़ी दी है, या उन पे जो आरोप लगाए थे सीबीआई ने उन आरोपों को नकार दिया। तो ये कोई देखिए पहली बार बात नहीं। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पूरा ड्रामा चालू किया, जाकर कैमरे के सामने रोए, ईमानदार, कट्टर ईमानदार, बाकी सारी चीज़ें वो कहते रहे। और वो सारी चीज़ें कहने के बाद जो फिर से लोग कहने लगे कि उनकी राजनीति में पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। अब इसमें क्या है क्या नहीं है, अंदर की बातें हैं, बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया, उनके साथ हैंड्स इन ग्लव्स है या बाकी की चीज़ें हैं, ये हम नहीं जानते। लेकिन इतना ज़रूर है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मीडिया के सामने आने का एक मौका दे दिया पॉजिटिव तरीके से। अदरवाइज़ वो तो पूरे नेगेटिव तरीके से ही मीडिया के सामने थे अभी तक का। हालांकि जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो सीबीआई की चार्जशीट पर फैसला दिया है उसने कहा है कि ये सबूत इनके पर्याप्त नहीं थे इनको सज़ा देने के लिए, लेकिन सीबीआई भी आगे पहुंच चुकी है। वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है सीबीआई ने। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए, जो सीबीआई है या इस तरह के जो फैसले आते हैं उसमें जो लोग निचली अदालतें होती हैं वो मुजरिमों को कभी बाइज्जत बरी कर देती हैं, कभी किसी को सज़ा दे देती हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वो जब फैसले जाते हैं या उनकी आगे मांग जब जाती है या आगे जो केस वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक जाता है तो वहाँ पे वो खारिज हो जाते हैं या उनके फैसले बदल दिए जाते हैं। तो लेट्स सी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में जो अलग अलग तरीके से चलती हैं, तो उसके प्रोसीजर्स अलग हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल इस तरह का नैरेटिव बना रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया था। अगर कुछ नहीं किया था तो यही अदालतें हैं जिन्होंने उनको बेल नहीं दिया। इसी अदालत ने उनको बेल नहीं दिया था, या जो भी अक्यूज जेल में थे उनको बेल डिनाई करने वाले भी अदालत थे। उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं था, या सीबीआई की जो बातें थी वो अदालत ने सुनी और उसके बाद ही उनको बेल नहीं देने का फैसला हुआ। अरविंद केजरीवाल जेल में भी अदालत के फैसले की ही वजह से थे, तो उसमें सरकार ने कुछ नहीं किया था। अब बात यह है कि अगर उसने कुछ किया नहीं था तो वो जेल में क्यों थे। कोई कह सकते हैं कि सरकार का प्रोपेगेंडा था, मशीनरी जो थी गवर्नमेंट मशीनरी उसको यूज़ या मिसयूज़ किया गया था। देखिए, इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो भी सरकार पावर में रहती है वो गवर्नमेंट मशीनरीज़ का यूज़ या मिसयूज़ चाहते ना चाहते हुए भी हो ही जाता है या करते हैं। लेकिन क्या इस केस में भी ऐसा ही हुआ, ये कहना जल्दबाजी होगा अभी, क्योंकि कोर्ट जो है अपना फैसला सुना चुका है जो लोअर कोर्ट है, लेकिन मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। तो हाई कोर्ट का देखिए क्या बात करते हैं, हाई कोर्ट में किस तरह के सीबीआई की जो दलीलें हैं वो चलती हैं या नहीं चलती हैं, तो आगे की बात आगे करेंगे। लेकिन इस बात इसमें निश्चित रूप से है कि अरविंद केजरीवाल इस मौके को भुनाएंगे। अपने जो राजनीतिक निर्वासन थे एक हिसाब से वो झेल रहे थे दिल्ली की हार के बाद, तो वो अब वापस आएंगे। हालांकि इस केस से बरी हो जाने या अदालत के फैसले के बाद भी कोई ये कह दे कि वो पाक साफ़ हैं तो लोग मानने को तैयार नहीं होंगे।
केवल वो एक पर्टिकुलर केस के बारे में फैसला था जो अदालत में गया, या एक मामला था जो अदालत में गया, वो था शराब केस का, एक्साइज पॉलिसी को लेके, और उसी के बारे में चीज़ें थी। बहुत सारी और चीज़ें हैं, शीश महल है, उनका जो लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास था वो ख़त्म हो चुका है। उन्होंने जो 5 साल 10-15 साल या 10.5 साल जो उन्होंने 10-12 साल में या 10 साल में दिल्ली में काम किया है, वो लोगों को वो याद है। लोगों ने उनको उसके हिसाब से वोट दिया था और पावर से आउट किया। 2 बार 3 बार जब भी वो मुख्यमंत्री बने, लोगों ने उनका भरपूर सहयोग किया, सपोर्ट किया। लेकिन जब उन्होंने देखा ये भी कहने के जो हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, ये केवल बातों की खा रहे हैं या बातों के धनी नहीं हैं, तो लोगों ने उनको भी आउट कर दिया। तो जनता के जो विवेक है उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करके अच्छी तरीके से इन सारी तरीक़ों को, या इस तरह के जो राजनीतिक फैसले होते हैं किसी के खिलाफ किसी के सपोर्ट में, वो फैसले लेते रहते हैं जनता की अदालत में। इसी तरह का एक मामला मुझे याद आता है जो राजीव गांधी के खिलाफ था। राजीव गांधी की 1984 में सरकार बनी थी, 400 से ज़्यादा सांसद जीत के आए थे और बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत था उस दौर में। लेकिन वही राजीव गांधी 1989 के चुनाव में आते आते 192 सीटों पे अटक गए। उनके ऊपर क्या लगा आरोप? बोफोर्स का जो घूस कांड था उसमें उनका नाम आया था। तो ये बोफोर्स का जब मामला हुआ था, हालांकि उसमें राजीव गांधी की संलिप्तता डायरेक्टली कहीं पता नहीं चली थी, लेकिन जब आरोप उन पर चिपक गया तो वो चिपक गया। उसमें जो ये पता चला था कि जो दलाली थी वो ली गई थी, जो कमीशन था वो लिया गया था, और उसमें क्वात्रोची का नाम भी आया था, जो कि राजीव गांधी की जो बेगम हैं या सोनिया गांधी हैं उनके खास थे, उन्हीं के मूल के थे या इटली के ही थे वो नागरिक। उन्हीं के बैंक अकाउंट को सीबीआई ने फ्रीज़ करवा दिया था। 2004 के बाद जब कांग्रेस के सरकार की वापसी हुई थी तो वहाँ पे जाके उनको डीफ्रीज करवाया गया, वो भी इसी पार्टी के द्वारा। तो मैं बात कर रहा था राजनीति में आरोपों की, जो जिसके ऊपर चिपक गया। राजीव गांधी ने उसमें घूस नहीं लिया था, डायरेक्टली उनके इन्वॉल्वमेंट का पता नहीं था, लेकिन लोगों ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये बात जान ली कि शायद राजीव गांधी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसमें है, और इसके बाद राजीव गांधी को सजा दी गई जनता के द्वारा। खैर, ये इस तरह की बातें तो आती रहेंगी और इस तरह के केसेस भी चलते रहेंगे। आगे की बात देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा था इस स्पॉट की जहाँ पे ये देखिए शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। इसका मलबा थोड़ा बहुत यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये यहाँ पे मलबा है। और ये जो परसों में बात कर रहा था, ये इस तरह के स्पॉट हैं जो हाईवे पे या इस तरह के हाईवे पे होते हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। हालांकि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है NHAI का, ये परसों के वीडियो में मैंने बात कही थी कि ये बना नहीं है, लेकिन अब वो लग रहा है बन चुका है, क्योंकि आज यहाँ पे भी जो एक रोड बननी चाहिए थी, यहाँ पे एक बड़ा सा बम्प था, वो अब सही हो चुका है इस रोड पे। ये देखिए, ये परसों या 2-3 दिन पहले मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था और ये अब सही हो चुका है। सो थैंक यू फॉर द डिपार्टमेंट जिन्होंने ये काम पे ध्यान दिया, ये इस तरह का काम किया और ये अब सही हो चुका है पूरा, इसे आप देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे एक बड़ा बम्प हो गया था तो बड़ी दिक्कत हो रही थी, कम से कम जो खास करके जो बाइक वगैरह थे वाले थे उनको दिक्कत हो रही थी। सारी चीज़ें तो सही की है, लेकिन एक चीज़ वो भूल गए शायद, वो है ये देखिए, अब मैं दिखा रहा हूँ इधर से, ये चीज़, ये देखो, ये चीज़ वो भूल गए हैं। ये मलबा रोड पे ही पड़ा हुआ है और वो उधर किनारे भी मलबा जो है ना, सड़क के किनारे ही डाल, ये मलबा भी सड़क के किनारे पड़ा है और इधर का मलबा भी सड़क के किनारे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये डर है कि ये सड़क के किनारे जो है ये सफाई नहीं की गई है यहाँ पे। अगर ये कर देते तो बहुत ही अच्छा होता है। काफ़ी लोगों के फिसलने के या गिरने के जो चांसेस रहते हैं साइकिल से या किसी और तरीके से यहाँ चल रहे हों, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। चलिए, ये काम अच्छा हो गया है। अब दोस्तों, मैं बात कर रहा था, एक छोटी सी स्टोरी बतानी थी मुझे, वो थी होलिका दहन के बारे में। तो होलिका दहन में होता यह है कि जो हिरण्यकश्यप होते हैं, जो अपना पुत्र होता है प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, वो भगवान के भक्त होते हैं, उनको वो पसंद नहीं होते। वो कहते हैं कि भगवान की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं तो सर्वशक्तिमान राक्षस हूँ। आप मेरी पूजा कर सकते हो, भगवान की पूजा करना बंद करो। लेकिन प्रहलाद ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने कई प्रकार के प्रयत्न किए प्रहलाद को ख़त्म करने के, मारने के, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। फिर अंत में उन्होंने
अलग अलग तरीकों जो आजमाए, उसमें से एक तरीका ये था कि उनकी जो बहन थी होलिका, उसको वरदान प्राप्त था अग्नि से नहीं जलने का। तो उस वरदान का लाभ उठाने के लिए उन्होंने होलिका से कहा कि आप प्रहलाद को चिता बना करके प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाओ। जब होलिका इस तरह का काम करने के लिए तैयार हुई तो प्रहलाद उनकी गोद में बैठे। हालांकि जब वो आग लगाई गई उस चिता पे तो प्रहलाद सुरक्षित रह गए, होलिका जल गई। तो उसी समय से या उसी के कारण आज भी होलिका दहन मनाया जाता है। ये दहन किया जाता है बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रदर्शन याद दिखाने के लिए। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने साथ रखिए, अपने पास रखिए। जो बुरी चीज़ें हैं उनको जला दीजिए। ये उसका मेन मैसेज है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए रिकॉर्डेड वीडियो इस लाइव के वर्जन की। तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आप लोग मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने लव्ड वन के साथ। दूसरी चीज़ है कि मेरे चैनल पे जो है काफ़ी सारे व्लॉग मैंने बना रखे हैं, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, घूमने के, मौज मस्ती, ड्राइविंग और ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ों के व्लॉग्स हैं। आप लोग जा सकते हैं चैनल पे, देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और दूसरी चीज़ ये है, आपको और किन किन चीज़ों के विषय में ब्लॉग चाहिए मुझे अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आप सभी का साथ, सपोर्ट के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का टेक केयर गाइज। सी यू गाइज टुमारो। बाय बाय। दिल से धन्यवाद।